इस वक्त बिल्कुल हम मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर। ये मेन गेट है महबूबा मुफ्ती की जो CM रेजिडेंस है। और बताते चले आपको कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें महबूबा मुफ्ती को सरकारी रिहाइशगाह यानी कि CM की जो ये बंगलो है जो रेजिडेंस है इसे खाली करने को कहा है। महबूबा मुफ्ती को 15 अक्टूबर को रवां साल ये नोटिस जारी किया गया था और आज सुबह से एक बड़ी खबर लगातार ये बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती को हुकूमत जम्मू व कश्मीर ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो अपनी सरकारी रिहाइशगाह को खाली करें। वाज़ह रहे कि महबूबा मुफ्ती का जो ख़ानदान है यानी कि इनके जो फादर थे, जो वालिद थे, भारत के साबिक वज़ीर दाखिला और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद 2005 से यहाँ पर रिहाइश पजीर है। यानी कि PDP का जो ये महबूबा मुफ्ती का जो ख़ानदान है साल 2005 से इस सरकारी रिहाइशगाह पर ये रिहाइश पजीर है। और अब हुकूमत ने महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो अपनी सरकारी रिहाइशगाह को खाली करें। इस रिहाइशगाह के हवाले से हम आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती के फेयर व्यू रिहाइशगाह पहले एक बदनाम ज़माना टॉर्चर सेंटर था जिसे पापा 2 के नाम से जाना जाता था। 1989 तक ये एक सरकारी गेस्ट हाउस के तौर पर जाना जाता था। इस इमारत पर 1990 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि BSF ने कब्ज़ा किया था, टेक ओवर किया था। उन्होंने इसे पापा 2 का नाम दिया था यानी कि पापा 2 के नाम से इस रिहाइशगाह को जाना जाता था। और ये 1996 तक तफ्तीश और टॉर्चर के मरकज़ के तौर पर काम करता रहा। और 1996 में रियासत के साबिक चीफ सेक्रेटरी अशोक जेटली ने इसे अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। 2003 में इसकी तजदीद और मरम्मत की गई और उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना जो PDP के थे मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की रिहाइशगाह के तौर पर नामज़द किया गया। 2005 में साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को रिहाइशगाह के तौर पर नामज़द किया गया। यानी कि साल 2005 से मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो ख़ानदान है या जो उनकी फैमिली है उन्हें ये रिहाइशगाह के तौर पर नामज़द किया गया। जहाँ तक इस ऑर्डर का ताल्लुक है, मुख्तलिफ सियासी मुबस्सिरीन या पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे इस तरह पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो उनके स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले वो भी एक इसका रीज़न बन सकता है। लेकिन जहाँ तक हम लॉजिकली अगर हम देखें तो इस वक्त महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर नहीं है, इस वक्त यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है। और ये जो रिहाइशगाह है सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स के लिए मखसूस की जाती है। 2018 तक यहाँ पर हुकूमत थी BJP और PDP के बीच में। महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला थी और उस वक्त तक यानी कि जब तक चीफ मिनिस्टर थी तब तक ये हुकूमत का मानना है कि ये महबूबा मुफ्ती इस रेजिडेंस बंगलो की ये हकदार थी। लेकिन इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो इस रिहाइशगाह में रहे। दूसरी ये कि महबूबा मुफ्ती को गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र भी दिया गया है ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए। और हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बावसूख सरकारी ज़राया है उनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती को इसी सिक्योरिटी जोन में हुकूमत की तरफ से ऑल्टरनेट एकोमोडेशन ऑफ़र की गई है। लेकिन अभी तक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया है और ना ही PDP की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है। वाज़ह रहे कि 5 अगस्त 2019 के बाद महबूबा मुफ्ती न सिर्फ BJP की सेंट्रल गवर्नमेंट को लगातार शदीद तनकीद का निशाना बना रही है, बल्कि आए रोज़ जो भी हुकूमत की तरफ से हुक्मनामे जारी होते हैं जम्मू कश्मीर में और उन हुक्मनामों पर भी महबूबा मुफ्ती शदीद अल्फाज में BJP और सरकारी हुक्मनामों की जो है वो तनकीद करती नज़र आती है। चाहे हम ऑर्डर्स की बात करें या फिर BJP के जो भी दावे या गवर्नमेंट के जो भी दावे हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, उन पर हमेशा महबूबा मुफ्ती ने
5 अगस्त 2019 के बाद शदीद तौर पर बीजेपी की मुखालफत की, उनकी तनकीद की, और मुबसरीन का कहना है ये उस तनाज़र में भी ये ऑर्डर, ये जो इन्हें नोटिस जारी किया है, उस तनाज़र में भी किया जा सकता है। लेकिन टेक्निकली ये है कि जब चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर आप नहीं है, जब यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं, आपकी पोजीशन जब नहीं है, तो आप इस रिहाइशगाह की हकदार नहीं है। बिल्कुल मेरे पीछे है ये चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जिस पर जो इस वक्त महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह है। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह आज नहीं है, बल्कि साल 2005 से मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम को ये रिहाइशगाह दी गई थी हुकूमत की तरफ से। और ये वही रिहाइशगाह है जिसे पापा 2 के नाम से जाना जाता था, और ये एक वक्त में टॉर्चर सेंटर हुआ करता था। जब 1990 में इस पर बीएसएफ ने टेक ओवर किया और 1996 तक ये टॉर्चर सेंटर रहा, और बीएसएफ ने ही उस वक्त इस टॉर्चर सेंटर को पापा 2 का नाम दिया। तो फिलहाल अभी तक नाज़रीन महबूबा मुफ्ती का इस हवाले से किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया है, कोई उनका अभी तक रिएक्शन सामने नहीं आया है, और ना ही पीडीपी की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज अभी तक इशू किया गया हो। तो अब देखना ये होगा कि इस हवाले से पीडीपी और बिलखुसूस ज़ाती तौर पर महबूबा मुफ्ती का क्या रद्द अमल होगा। और इस वक्त इस गली में बिल्कुल मायूसी और खामोशी दिखाई दे रही है। क्या कुछ इस हवाले से अपडेट होगा? फिलहाल गुफ्कार से मैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए इमरान नाइक हूँ।